स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल शार्प आईक्यू एजुकेशन पे। एमए पॉलिटिकल साइंस की दूसरी किताब अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्याओं को हम लोग पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 12, चैप्टर 16 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उससे पहले हम लोगों ने राजनीतिक सिद्धांत के कई चैप्टर और भारत लोकतंत्र और विकास के कई चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। उसको भी ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग को शुरू करना है नवीन वैश्विक भूमंडलीय वैश्विक व्यवस्था में भारत। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे लेक्चर का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ और आप अपनी क्वेरीज भी मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। नवीन वैश्विक भूमंडलीय और वैश्विक व्यवस्था में भारत, इसके अंतर्गत आइए समझते हैं कि भारत की क्या प्रमुख भूमिका रही है। स्वतंत्रता से लेकर आज भारत ने सभी देशों से मित्रता और सहयोगपूर्ण संबंध बनाने का कोशिश किया है। भारत के जो संबंध रहे हैं विभिन्न देशों से, वह मित्रतापूर्ण और सहयोगपूर्ण रहे हैं। चाहे उन देशों की आर्थिक राजनीतिक स्थिति कैसी भी हो, वह सभी राष्ट्रों से अपना जो संबंध है वो मित्रता और सहयोग का बनाए रखता है। मित्रतापूर्ण और सहयोगपूर्ण बनाए रखता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा मुहैया कराने में यह प्रयत्नशील रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बहाल हो, इसका नियंत्रण ये क्या करता है, प्रयत्न करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करता है। सैन्य गुटों से अलग रखा है अपने आप को। जो विभिन्न सैनिक गुट का निर्माण हुए हैं उन सब से भारत अपने आप को पृथक रखता है और ऐसे संगठनों का सदस्य होता है जिसका लक्ष्य मानव अधिकार और निशस्त्रीकरण और शांति हो। यह रंग भेद के विरुद्ध रहा है और नस्लवाद जातिवाद के विरुद्ध रहा है। आइए तृतीय विश्व को समझते हैं। तृतीय विश्व उन संप्रभु राज्यों को संकेत है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साम्राज्यवादी तथा उपनिवेशवाद के युग से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में स्वतंत्र भूमिका निभाए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के युग से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्माण उन्होंने स्वतंत्र रूप से निभाया है या स्वतंत्र रूप से निर्माण किया है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का। तो तृतीय विश्व ज़्यादातर मोस्टली उन देशों को कहा जाता है जो दो विचारधारा थी, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। इन दोनों विचारधाराओं से बाहर निकलकर जो अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो स्थापना है वह स्वतंत्र रूप से कर सके, इस चीज़ को जिस देशों ने बढ़ावा दिया वह देश तृतीय विश्व युद्ध के अंतर्गत आते हैं। ऐसे देश कौन कौन से हैं? एशिया हुए, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। यह कुछ प्रमुख देश हुए जो पूंजीवाद तथा साम्यवाद विश्व का जन्म लिए। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका यह ऐसे देश हैं जो पूंजीवाद और समाजवाद विश्व के बाद जन्म लिए और उन्होंने मध्य रास्तों को, यानी कि ये ना तो पूरी तरह पूंजीवादी और ना तो पूरी तरह समाजवादी की विचारधारा से प्रभावित हुए। इसमें निर्धन और अल्प विकसित राष्ट्र आते हैं जो अपने विकास हेतु चिंतित रहते हैं या जो अपने विकास करना चाहते हैं। आगे समझते हैं गुट निरपेक्षता आंदोलन है क्या। कुछ देश जो गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे या गुट में शामिल होने से मना कर दिया, इस परिप्रेक्ष्य इस अवधारणा को गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। यह आंदोलन अनेक संघर्षों को हल किया है, जैसे कि कोरिया संकट और क्यूबा संकट। परंतु अनेक गुट निरपेक्ष राज्य आज आपस में ही लड़ बैठे हैं, जैसे कि ईरान, इराक और इंडिया और पाकिस्तान हुआ। तो ऐसे राष्ट्र आपस में ही एक दूसरे से लड़ बैठे हैं और यह गुट निरपेक्ष राष्ट्र के सदस्य हैं। राष्ट्रों की स्वार्थ जब टकराता है तो यह गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की बात नहीं मानते। जब इन राष्ट्रों के जो स्वार्थ है वह आपस में टकराने लगते हैं तो यह गुट निरपेक्ष के जो विचार हैं या जो इनके राष्ट्र की बात है या ये नहीं मानते। परंतु ये जो गुट निरपेक्ष राष्ट्र हैं इन्होंने तृतीय विश्व के देशों को अधिक सहायता पहुंचाया है, जैसे ही वह आर्थिक या सामाजिक रूप से हो। भारत में क्या अर्थ रहा है? गुट निरपेक्ष की नीति भारत की एक सशक्त पहचान दिलाई है। शांति अभियान महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। भारत जो है वह शांति अभियानों में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। भारत हमेशा ही विश्व स्तरीय शांति को हमेशा बढ़ावा देता आया है। औद्योगिक एवं व्यावसायिक लाइसेंस की नीति, विदेश विनिमय की नीति और आयात निर्यात की नीति भारत ने अपनाई है और हमेशा निवेशकों को प्रोत्साहन किया है कि वह भारत आकर
निवेश कर सकें। अनेक विकास कार्य को भारत ने बढ़ावा दिया है और सामाजिक और आर्थिक सुविधाओं को मुहैया कराया है। सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं अपने नागरिकों को और अपने विश्व स्तरीय लोगों को मुहैया कराए हैं और शांति बनाए रखने में भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के साथ हमारे चैप्टर ये समाप्त हो। आइए आज समझते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में समझा, भारत के विभिन्न आयाम को समझा कि स्वतंत्रता से लेकर भारत ने किन अवधारणाओं को बहुत ही महत्व प्रदान किया है। फिर हम लोगों ने तृतीय विश्व को देखा। फिर हम लोग ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रों के बीच क्या समस्याएं हैं उसको देखा, गुट निरपेक्ष आंदोलन को समझा। फिर भारत में इसके अर्थ के बारे में हम लोगों ने समझा। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।